हाय गाइस। प्रेगनेंसी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। उसमें से छोटा सा पोर्शन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो है 3 to 4 वीक्स ऑफ माई प्रेगनेंसी जर्नी। ये जो 3 to 4 वीक्स होता है, ये 2 हफ्ते बिल्कुल प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग होते हैं। इस टाइम पे किसी किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, बट हमने ओव्यूलेशन का तरीका अपनाए थे और हमारा जो प्रेगनेंसी था वो प्लान्ड प्रेगनेंसी था। तो इसीलिए मैं डे 1 से बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी कि बहुत जल्दी मुझे प्रेगनेंसी का जो न्यूज़ है वो सुनने को या तो देखने को मिलेगी। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि कम से कम हमको 21 दिन से 22 दिन तक वेट करना चाहिए ओव्यूलेशन के बाद प्रॉपर तरीके से रिजल्ट देखने के लिए। बट इस टाइम पे लड़कियां इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उनसे वेट बिल्कुल किया नहीं जाता। सेम मेरे साथ भी हुआ था। जब मुझे पता चला कि हाँ मेरे को सिम्टम्स मिल रही है, मुझे एब्डोमिनल क्रैम्पिंग्स हो रही है, तो मैंने साथ ही साथ टेस्ट करना स्टार्ट किया और जिसका रिजल्ट साथ ही साथ नेगेटिव भी आया था, जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हो। एट फर्स्ट मैंने 8 DPO में प्रेगनेंसी टेस्ट की थी, जिसका रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल नेगेटिव आया था। उसके बाद मैंने 13 DPO में प्रेगनेंसी टेस्ट की थी, जिसका रिज़ल्ट फेंट पॉजिटिव आया था। तब भी मैं पूरे तरीके से तो श्योर नहीं थी, बट मैं अपने जो HCG टेस्ट किट था उसमें मैं देख रही थी कि मेरा जो भी रिज़ल्ट था वो प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि हाँ मेरा प्रेगनेंसी बिल्कुल ठहर गया है। साथ ही साथ मैंने घर पे मेरे प्रेगनेंसी के बारे में बताई थी और उसके बाद मैं गई थी लैब टेस्ट के लिए। जब मैंने लैब में टेस्ट करवाई थी तो रिपोर्ट साथ ही साथ रात को आ गया था और उससे पहले मैं नेट पे ऑलरेडी चेक कर चुकी थी। मेरा जो रिपोर्ट था वो बिल्कुल पॉजिटिव था। फेंट बैंड एक ऑब्जर्व किया था, जो कि मैंने घर पे भी किया था। तो घर पे भी मेरे पास जो पॉजिटिव रिजल्ट था वो फेंट था, पॉजिटिव फेंट पिंक लाइन आया था। और जो लैब में मुझे टेस्ट का रिजल्ट मिला उधर भी सेम ही था। बट उसके साथ जो एक प्रॉब्लम आ गया था वो है फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम। तो फाइब्रॉइड बेसिकली क्या होता है, एक ट्यूमर टाइप होता है छोटा सा, जो कि मांस से बना होता है, मसल से बना होता है। ये कॉमन है, मोस्टली हर लड़कियों में ये पाया जाता है। बट फाइब्रॉइड का एक नेगेटिव साइड भी है, वो है फाइब्रॉइड की वजह से या तो मिसकैरेजेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है या तो सी सेक्शन करवाना पड़ता है। मेरे दिमाग में ऑलवेज यही सोच चलता था कि जैसे भी तैसे भी हो मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, क्योंकि जो सी सेक्शन होता है तभी के लिए तो पेन कम फील होता है या तो एपिड्यूरल दे देते हैं, एनेस्थेशिया, लोकल एनेस्थेशिया चलता है। बट लेटर ऑन 5-6 साल तक वही सिलाई में पेन रहना, उसी पेन से गुजरना, उसको दिमाग में रखते हुए काम करना, ज़्यादा भारी काम आप नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस है सी सेक्शन के। तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ सी सेक्शन के लिए, मुझे अभी भी नहीं पता है आगे जाके क्या होगा। बट फाइब्रॉइड जो है अगर वो बहुत बड़े साइज में है तो वो सी सेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एक और चीज़ जो सजेस्ट किया गया था मेरे रिपोर्ट में वो है कि 10 दिन बाद फिर से टेस्ट करना है, क्योंकि टेस्ट का रिपोर्ट फेंट पॉजिटिव आया था, जो कि मैंने घर पे भी देखा था। तो उन्होंने बोला है कि 10 दिन बाद आप फिर से इधर आओ और यूरिन टेस्ट करवाओ। अब मैंने ये बात सोचा है कि घर पे जो मैं टेस्ट यूरिन कर रही हूँ वही सेम तरीके से उधर भी कलर टेस्ट किया जा रहा है। तो घर पे मेरे को 50 रुपीज़ में एक प्रेगन्यूज प्रेगनेंसी किट मिल जाता है और लैब में टेस्ट करवाने जाओ तो वही 300-400 रुपया खर्चा हो जाता है। आई वॉज वेरी मच डिटरमिन्ड कि आप जो भी हो, बट मैं यूरिन टेस्ट उधर जाके लैब में नहीं करवाऊंगी। करवाना है तो मैं घर पे ही करके कंफर्म्ड होंगी। मैंने लगातार टेस्ट किया है, लगातार एवरी डे मैंने टेस्ट किया है। सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो फाइनली आई थिंक 1 मई 2022 को जाकर मेरा जो रिपोर्ट आया था वो पॉजिटिव आया था। और उस टेस्ट की रिपोर्ट देख के बिल्कुल पता चल रहा था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ मैं सबको बता सकती हूँ, क्योंकि जो पॉजिटिव लाइन आया था ना वो फेंट ही आया था, बट धीरे 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 वो डार्क हो रहा था ग्रेजुअली। तो आई वॉज क्वाइट श्योर, क्योंकि जब आपके पिंक लाइन प्रोग्रेस में होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बॉडी के जो प्रेगनेंसी हार्मोन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी ठहर गया है। तो मैंने इंदर की मम्मी को फ़ोन किया, इंदर के फैमिली को बताया, फिर जाके मेरे फैमिली को बताया कि आई एम प्रेग्नेंट, एंड ऑफिशियली मैंने ये अनाउंसमेंट भी की थी।
आफ्टर दैट मैंने डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से मैंने कंसल्टेशन किया है। डॉक्टर ने सीधा एक ब्लड HCG सेरम बीटा HCG जिसको बोलते हैं ब्लड टेस्ट दिया था, और उसके बाद कुछ सोनोग्राफीज दिए थे। उन्होंने बोला था कि आप जल्द से जल्द इसको करवा के मेरे पास आओ और मेरे से चेकअप करवा लो एक बार। उसके साथ साथ उन्होंने 2 मेडिसिन मुझे सजेस्ट किए थे। वो है फॉलिक एसिड, जो कि लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी इनफेक्ट आने से बहुत पहले से ही। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज फॉलिक एसिड ऐसा एक चीज़ है ना, ऐसा मेडिसिन है जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है। आप खाने में भी फॉलिक एसिड इंक्लूड कर सकते हो, अपने वेजिटेबल्स में, अपने फ्रूट में, बट एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड लेना ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के ग्रोथ के लिए। उसके साथ साथ मुझे डुफास्टन 10 भी सजेस्ट किया गया था। वो एक हार्मोनल मेडिसिन है। ये प्रेगनेंसी को पकड़ के रखते हैं कि मिसकैरेज ना हो जाए, और क्योंकि मुझे फाइब्रॉइड आया था रिपोर्ट में, तो मेरे लिए वो हार्मोनल मेडिसिन और भी ज़्यादा जरूरी था। ये हर किसी को नहीं प्रोवाइड किया जाता है, जिसके मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, उनको स्पेशली डुफास्टन 10 सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। अगर मैं सिम्टम्स के बारे में बात करूँ, जैसे टायर्डनेस, वॉमिटिंग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ भी नहीं था। जैसे काफ़ी लड़कियां बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस होता है, सुबह उठ के ही उल्टी आना स्टार्ट हो जाता है, सारा दिन ऐसा लगता है कि लेटी रहूं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मूड स्विंग होता है। बट मुझे सच्ची में एज सच कोई भी सिम्टम नहीं था, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे क्यों नहीं ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। लेटर ऑन जब मैंने डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने ये बात बताए थे कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को यही सिम्टम्स हो। किसी किसी का बॉडी ऐसे तैयार होता है कि वो ये सब जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से सिम्टम्स आते हैं उसको एब्जॉर्व कर पाते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं। पर एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग से फील करती थी वो है एक्सेसिव एब्डोमिनल क्रैम्पिंग मेरे लोअर एब्डोमेन में ऑलवेज था। इतना भी नहीं था कि बर्दाश्त ना हो पाए, बट ऑल टाइम ऐसा लगता था कि किसी भी चीज़ ने मेरे लोअर एब्डोमेन को पकड़ के रखा है। मेरे को ऑल टाइम ऐसा फील होता था कि स्ट्रेच हो रहा है यूट्रस, मेरे को फील होता था, लिगामेंट में प्रेशर पड़ता था। वेरस मैंने जब अपने सिस्टर को पूछी थी, अपने फ्रेंड्स को पूछी थी, तो उन्होंने बोला था कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता है, हम इतना तो फील भी नहीं कर पाते हैं, हल्का फुल्का कभी कभी होता है। वेरस मैंने अपने मम्मी को भी पूछी थी, तो मम्मी ने भी बोली थी कि मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मेरी मम्मी को सिजरियन सेक्शन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, बट फिर भी उनको इनिशियल में ये प्रॉब्लम नहीं था एब्डोमिनल क्रैम्पिंग का। वेरस मेरे को एब्डोमिनल क्रैम्प का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, एंड कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील करती थी बिकॉज ऑफ द पेन। लेटर ऑन 4th वीक के एंड में जो मुझे सिम्टम आया था वो था टायर्डनेस। बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी। मॉर्निंग को उठ के जब मैं काम करने बैठती थी तो काम किसी भी तरीके से करके मुझे ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल लेट जाऊँ। धीरे धीरे नोजिया का प्रॉब्लम मुझे 2nd मंथ में आया था, जो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। बट स्टार्टिंग में मुझे टायर्डनेस फील हुआ था, बट 4 वीक्स के बिल्कुल एंड में 3 to 4 वीक जिसको हम फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, उस टाइम पे मेरे को एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट धीरे धीरे टायर्डनेस मुझे ज़रूर फील होता था। और ज़रा से भी मैं कोई भी काम करती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पहले जाके आधा घंटा रेस्ट ले लूँ, उसके बाद मैं 15 मिनट काम करूँ, फिर मैं आधा घंटा रेस्ट ले लूँ। थोड़ा थोड़ा करके ये सिम्टम मुझे आया था, जो कि अभी भी मेरे अंदर परसिस्ट कर रहा है। बट बिकॉज अभी मैं 2nd ट्राइमेस्टर में हूँ तो मुझे काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिल रही है, क्योंकि 2nd ट्राइमेस्टर में जो भी सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम 1st ट्राइमेस्टर के जैसे होता नहीं है, तो ये रिलैक्स टाइम होता है 2nd ट्राइमेस्टर, सो आई एम एंजॉइंग मच। बट उस टाइम पे मुझे टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील होती थी। लास्टली मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ। ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रहे हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर मेडिकेशन के साथ आप रहो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, अपना सोनोग्राफी रेगुलरली करवाते रहो, तो कि आपको पता चले कि टमी के अंदर जो बेबी है उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो पेट के अंदर कैसा मूवमेंट करता है ना करता हमको कुछ नहीं फील होता है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना डाइट बिल्कुल सही कर लो और आप कॉन्स्टेंट चेकअप के अंदर रहो। ऐसे प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।